हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होगे और बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास 12 की आज मैथ्स का सेकंड चैप्टर दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो रिवाइज करने वाले हैं। उसको हम देखने वाले हैं कि उसमें किस तरीके से साइन, कॉस, कॉसेक, टेन, कॉट इन सब के साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हम उनके साथ कर सकते हैं। तो हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। और मैं हूं इंजीनियर आकाश राजपूत और आप हैं #बच्चा पार्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि इस चैप्टर का नाम है इनवर्स, आई फॉर इनवर्स, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री यू नो, साइन, कॉस, टेन, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एफ इज फंक्शंस। शॉर्ट फॉर्म में अगर इस चैप्टर का नाम मैं बोलूँ तो इट इज आईटीएफ बोलते हैं जनरली इसको। सो सबसे पहले आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तो ऑब्वियसली पता ही होगा। अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया एंड आई अज्यूम कि आपने वो चैप्टर पढ़ लिया होगा। और अगर आपको थोड़े से भी डाउट्स हैं तो हमने फंक्शंस, रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1 की भी हमने वीडियोज अपलोड की हुई हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो भी एक फंक्शंस होते हैं। फंक्शन आपको पता है कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, लाइक वन वन फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट इन चैप्टर 1। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियोस देख लें और उनको थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि उनकी ज़रूरत हमें बहुत यहाँ पर पढ़ने वाली है। तो देखें, जो फंक्शन होता है उसकी कुछ डोमेन होती है। जो सेट ए होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ कि ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है, तो ये जो सेट ए टू सेट बी कोई फंक्शन डिनोट होगा, इसके सारे के सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पर बी में कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट की बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तब तो वो फंक्शन माना जाता है। अगर किसी एक भी एलिमेंट की सामने कोई इमेज नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन नहीं है। तो ये मैं बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ फंक्शन के बारे में। अगर आपको फंक्शन नहीं पता है तो आप इसको समझ पाएंगे। एक फंक्शन में आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं जो बहुत ही बेहतर तरीके से आप इस फंक्शन को समझ पाओगे। लाइक एक रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता है। अब हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। जैसे अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें तो आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं आपके, चाचा, मामा, ताऊ, ताया, ताई वगैरह वगैरह। बहुत सारे रिलेशंस होंगे आपके पास, फ्रेंड्स भी होंगे, है ना, वो भी एक रिलेशन में आएंगे। तो इतने सारे रिलेशंस होते हैं हमारे। जनरली हर एक इंसान की बात करूं तो उसके पास कम से कम 50 या 60 रिलेशनशिप तो होंगे ही होंगे। इन केस ऑफ ब्रदर, सिस्टर एंड मदर, फादर, देन नेफ्यूज, देन अंकल, आंटीज वगैरह वगैरह, देन फ्रेंड्स। बहुत सारे रिलेशंस आपके पास होते हैं। पर क्या हर एक रिलेशन आपका जो होता है वो काम आने पर आपकी मदद करता है? लेट्स सपोज अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिससे आप अपना काम पढ़ने पर हेल्प मांग सकते हो, तो वो रिलेशन एक्चुअली फंक्शन कर रहा है, यानी कि वो रिलेशन फंक्शन है। पर कोई ऐसा रिलेशन है जो सिर्फ नाम का रिलेशन है, ऐसे बहुत सारे रिलेशन वैसे भी नाम के होते हैं आजकल, तो वो जो रिलेशन है वो सिर्फ रिलेशन ही है, वो फंक्शन नहीं है, बिकॉज दैट रिलेशन इज नॉट फंक्शनिंग। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो हर एक वो रिलेशन जो फंक्शन भी कर रहा है, यानी कि जो काम का भी है, उसको फंक्शन कहेंगे। और वो रिलेशन जो सिर्फ नाम के लिए रिलेशन है, जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट वैसे कहना थोड़ा सा सही शब्द नहीं है, बट जिस रिलेशन का हमें बिल्कुल भी मदद, काम पड़ने पर फायदा नहीं मिल सकता, उस रिलेशन को फंक्शन नहीं कहा जा सकता। तो इसी तरीके से कि ए टू बी में अगर इस एलिमेंट की कोई इमेज यहाँ पर है ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। ए टू बी ये जो रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं माना जाएगा। ओके, अच्छा, अब मैं क्योंकि यहाँ बात कर रहा हूँ इनवर्स की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, यानी कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन पढ़ रहा हूँ। अभी जो मेरा फंक्शन था वो था एफ सच दैट ए टू बी। अब जब मैं एफ इनवर्स की बात करूंगा वो एक्चुअली बी टू ए हो जाएगा, यस और नो? आई होप यू आर गेटिंग इट। सी, एफ जो फंक्शन था वो ए टू बी था। अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स करना चाहता हूं तो वो जो इनवर्स होगा वो भी तो एक फंक्शन ही होगा। एफ इनवर्स भी एक अलग फंक्शन है जिसका नाम आप कुछ जी रख सकते हो।
कोई जी फंक्शन है जो कि एफ इनवर्स है, और वो किस तरीके से है कि बी टू ए है, यानी कि बी जो था पहले, जो बी रेंज बन रहा था, ओके, अभी वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, और जो ए पहले डोमेन था अभी वो क्या बन जाएगा, को डोमेन बन जाएगा, और वो रेंज बन जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो जो इनवर्स है किसी भी फंक्शन का, वो जस्ट अपोजिट होता है उसी फंक्शन के, उसका डोमेन और जो रेंज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। देखें आप, यहाँ पे जो रेंज था वो डोमेन बन गया, और जहाँ पे जो डोमेन था वो रेंज बन गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो दिस इज द इनवर्स फंक्शन। ओके, ये तो इनवर्स के बारे में लॉजिक हो गया। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने थोड़ा बहुत जो ग्राफ्स वगैरह हैं साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स के, ये आपने 11th क्लास में पढ़ लिए होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ एक बार ग्राफ उनको जाकर देख लें। हम यहाँ पे क्विक रिकैप ले रहे हैं क्योंकि हम ये रिवीजन सेशन कर रहे हैं, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझें। जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम समझा रहे हैं। एक साइन एक्स जो होता है उसका जो डोमेन होता है, डोमेन इज द वैल्यू जो आप इसमें पुट कर सकते हो। लाइक साइन एक्स में आप क्या क्या पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर लो साइन एक्स की वैल्यू, ठीक है। साइन एक्स में अगर आप कुछ भी पुट करोगे, यानी कि आर, डोमेन क्या है आर, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हो ना। साइन एक्स में कोई लिमिटेशन नहीं है कि क्या पुट करें। एक्स की वैल्यू 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, 0 भी डाल सकते हो, है ना। तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो। तो जो एक्स की वैल्यू आप पुट करते हो दैट इज डोमेन। तो ऑल रियल नंबर्स ही हैं, पर अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करने के बाद आपको मिलता क्या है, दैट इज द रेंज। तो मैं अगर इस बात को आपको समझाऊं यहां पर साइन एक्स का ग्राफ बनाकर, तो साइन एक्स का ग्राफ आपको भी पता है कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज 0, ओके, एंड दिस इज 1, दिस इज -1, okay, like 0, or this is pi by 2, then this will be pi, then this will be 3 pi by 2, this is 2 pi and 5 pi by 2, 3 pi and so on. You can see आप 0 से pi by 2 के बीच में आप जाते हो तो आपको इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है। यहाँ से ये ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा है, ओके, और इंक्रीज होकर आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है पाई बाई 2 पर। पाई बाई 2 से आगे आप जब पाई तक आते हो तो ये फंक्शन डिक्रीज होता रहता है, और कहाँ तक आता है, 0 तक। और अगर फिर पाई से आप 3 पाई बाई 2 तक जाते हो, पाई से अगर आप 3 पाई बाई 2 तक जाते हो तो आपको ये फंक्शन क्या देता है, -1। सी, तो यानी कि अब देखो ये ग्राफ इस तरीके से ही चलता रहेगा, है ना, इस तरीके से ये मूव ऑन करता रहेगा। तो ये ग्राफ में आप एक्चुअली डोमेन में कुछ भी डालो, मतलब डोमेन की कोई भी वैल्यू डालो, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, या उससे नीचे भी डालो, तो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं, फाइनली जो हमें y की वैल्यू मिलती है वो 1 और -1 के बीच में मिलती है। तो आप समझ पा रहे हो, ये जो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसकी रेंज क्या है, -1 to 1 के बीच में ही रेंज है। सब कुछ आप डोमेन में चाहे कुछ भी डालो, आपको वैल्यू जो मिलेगी वो -1 to 1 मिलेगी। तो इस बात को अब आप इस बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। तो इसका डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर्स, एंड इसकी रेंज क्या हुई, -1 to 1, मतलब -1 और 1 के बीच में ही आपको मिलेगी वैल्यूज। इससे ज्यादा या इससे अलग कुछ भी नहीं मिलेगा। -1 और 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ होगा, या तो -1 होगा और या उस 1 के बीच में, ओके। एंड ये जो इंटरवल है, दिस इज क्लोज इंटरवल टाइप, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस। ये इंटरवल्स आपने 11th क्लास में पढ़ लिए होंगे। क्लोज इंटरवल का सिंपल सा मतलब है कि जो -1 है ये इंक्लूडेड है, और ये 1 भी जो है वो इंक्लूडेड है। तो डोमेन जो है साइन एक्स का वो R है, रेंज है -1 to 1। अब मैं आपको सिंपली समझाऊंगा कॉस एक्स का। अभी मैं सबका ग्राफ नहीं बनाऊंगा क्योंकि ग्राफ्स हम पहले भी देख चुके हैं, तो आप इसको सिंपली समझ लो। साइन एक्स का एक एग्जांपल देकर मैंने आपको समझा दिया है। तो कॉस एक्स का जो डोमेन है वो R है, मतलब R कुछ भी पुट कर सकते हो और आपको मिलेगा क्या, -1 to 1 ही मिलेगा। टेन एक्स के लिए आप रियल नंबर कोई भी पुट करो, बट पाई बाई 2 की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। लेट सपोज आप देखो होता क्या है कि टेन एक्स के लिए ऐसा एक्सम्पशन क्यों लिया हुआ है मैंने, R-n पाई बाई 2 क्यों लिया हुआ है, मतलब पुट तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो टेन एक्स होता क्या है, टेन एक्स आपका क्या होता है, देखो टेन एक्स आपका होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्लियर। तो अभी नीचे क्या है, कॉस एक्स है। तो आप देखो कॉस एक्स जो है कहां पर 0 हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जो कॉस एक्स है, अगर थीटा पाई बाई 2 हो जाए तो कॉस 90 0 होता है, और ये फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो यानी कि नीचे 0 नहीं आएगा। और
cos x जो होता है थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए 0 होता है, π/2, और कौन से π/2, ऑड इंटरवल ऑफ π/2, लाइक 1 π/2, 3 π/2, ओके, लाइक 5 π/2, ये जो वैल्यूज होती हैं कॉस की वो सारी क्या क्या सारी देंगी आपको 0 देंगी। तो 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड, तो 10x जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए आप डोमेन में कोई भी कुछ भी डाल सकते हो, आर कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन बस आपको π/2 की वैल्यूज नहीं डालनी, लाइक 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, ये आप नहीं डाल सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, तो आपको सामने क्या मिलेगा, रेंज मिलेगी ऑल रियल नंबर, मतलब वो बढ़ता जाता है, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं है कि -1 to 1 ही रहता है, वो बढ़ता जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, वो बढ़ता ही जाएगा। आप जैसे जैसे वैल्यूज डालोगे बड़ी बड़ी, वैसे वैसे उसका जो रेंज है वो इंक्रीज होगा। आपने ग्राफ देखा हुआ होगा 10x का, तो आप इसको समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। इस तरीके से कॉटेक्स है, डोमेन उसका ये है r-n पाई। पाई क्यों लिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो साइन एक्स है, जो कॉटेक्स होता है वो cos x अपॉन साइन एक्स होता है, तो नीचे साइन एक्स आ रहा है। अभी साइन एक्स कहाँ 0 होता है, तो पाई पे 0 होता है। तो जो पाई पे 0 होता है, यानी कि आप n पाई की वैल्यू नहीं डाल सकते, लाइक 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब वैल्यूज नहीं डाल सकते हो। तो डोमेन हो गया आपका r-n पाई, एंड जो रेंज होगी वो कॉटेक्स के लिए भी बढ़ती जाती है, दैट इज r ओनली, ठीक है। अभी sec x के लिए हम देखें तो r-n π/2 हमारा डोमेन है, क्योंकि यहाँ पे π/2 की ऑड वैल्यूज नहीं डाल सकते, क्योंकि sec x क्या होता है 1/cos x, तो cos x नीचे आ रहा है एंड cos x π/2 पे 0 होता है, तो इसलिए डोमेन आप समझ के होगे। अच्छा, रेंज क्या होगी, रेंज होगी r माइनस का 1 और 1, ये माइनस का 1 और 1 नहीं होगा, ये cos x का जस्ट अपोजिट है। ये -1 से 1 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, उससे ऊपर ही कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर इसमें sec x में आपको नहीं मिलेगा रेंज में। आप ग्राफ से इसको बेहतर समझ पाएंगे। cos x के लिए भी सेम, cos x के लिए भी क्या, r-n पाई, क्योंकि n पाई पे जो अपना sin x 0 होता है और cos x होता है 1/sin x। तो sin x अगर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, और पाई पर sin 0 हो जाता है, इसलिए r-n पाई इन्होंने दिया हुआ है। और माइनस का 1, हमने यहाँ पर रेंज ली हुई है। क्यों ली हुई है, क्योंकि ये -1 to 1 नहीं जाएगा, कुछ भी जा सकता है, बस -1 to 1 इसकी वैल्यू नहीं आएगी। आप sin x का जस्ट अपोजिट उल्टा कर cosec x का ग्राफ बना सकते हैं, और cosec x का ग्राफ आपने देखा होगा तो आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। और अगर नहीं देखा तो आप ग्राफ एक बार जाके रीड कर लो, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और इनकी हेल्प पड़ने वाली है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसलिए हम इस बात को यहाँ पर इतना समझा रहे हैं। हम चाहें तो पहले से स्टार्टिंग से एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब एक्सरसाइज करने का इतना कोई मोटो नहीं है, इतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपके हाथ में तलवार थमा दी जाए और आपको चलानी ही ना आए, तो आप उस तलवार से अपने आप को ही घायल कर सकते हैं। पर अगर उस तलवार को चलाने का गुण आपको पहले मिल जाए, तो तलवार फिर कोई सी भी हो, आप कभी हारेंगे नहीं। तो हम पहले गुण सीखते हैं, उसके बाद शस्त्र लेकर मैदान में उतरेंगे तो हम जीत जरूर जाएंगे और हमारी जीत पक्की हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिना कॉन्सेप्ट को समझे फॉर्मूलाज इस्तेमाल करके आप जीत नहीं पाएंगे, आप अपने आप को घायल कर लेंगे, क्योंकि आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग द होल कॉन्सेप्ट नाउ विल टॉक अबाउट द इनवर्स। लाइक साइन एक्स का जो था, अब वो इनवर्स होगा, वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो अभी मैंने आपको एक चीज यहां पर बताई थी कि जो फंक्शन होता है a to b, अगर उसका मैं f इनवर्स करता हूं तो वो जो b होता है, जो उसका रेंज होती है, वो डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है, क्रिस क्रॉस हो जाता है। ओके, आई होप यू गेटिंग इट नाउ। अभी साइन एक्स की जो डोमेन थी वो साइन इनवर्स एक्स के लिए रेंज बन जाएगी, और साइन एक्स का जो रेंज थी वो साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन बन जाएगी। ओके, तो हम जस्ट यही करने वाले हैं। तो सिमिलरली जो साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन है -1 to 1 है, -1 to 1 आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, -1 to 1 आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। ओके, एंड द रेंज इज -π/2 to π/2। ओके, -π/2 to π/2 कि क्या आएगा अगर आप -1 to 1 के बीच में कुछ भी पुट करेंगे। अभी यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर रहे हो आप, और सामने क्या मिल जाएगा आपको, एंगल मिलेगा। आप इस बात को समझे। अब ऐसा मत समझना कि यार ये -1 कैसे पुट करेंगे, ये जो -1 है ना, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स लिखा है ना, एक्स जो है एक वैल्यू है। तो जब इनवर्स में आप एक वैल्यू पुट करते हो तो सामने आपको एंगल मिलता है। देखो, जो फंक्शन था साइन एक्स, उसमें आप क्या पुट करते थे, एंगल, और क्या मिलता था, वैल्यू। एंगल पुट करके क्या मिल रही थी, वैल्यू मिल रही थी। अब जब आप इसका इनवर्स कर रहे हो
जैसे अगर हम बात करें साइन 30 की, दैट इज 1/2। तो ये 30 क्या है, ये है एंगल। तो यानी कि जब साइन एक्स था उसमें आप एंगल पुट करते थे और सामने क्या मिलती थी, वैल्यू। अभी साइन इनवर्स में क्या करेंगे आप, साइन इनवर्स 1/2 करेंगे। ओके, तो इसमें क्या पुट करेंगे आप, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और आपको सामने क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। तो साइन इनवर्स 1/2 इज नथिंग बट 30 डिग्री। तो अभी आप वैल्यूज पुट करेंगे और सामने आपको एंगल मिलेगा। पहले क्या था, एंगल पुट किया, वैल्यू मिली। अभी क्रिस क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो अभी क्रिस क्रॉस जब हुआ तो आपने क्या पुट किया, यहाँ पे वैल्यू पुट की और सामने क्या मिला आपको, एंगल मिला। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक नाउ, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन आपका -1 to 1 होगा और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 to π/2, इसके बीच में आपकी रेंज आएगी। अच्छा, रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहा जाता है। इसी को हम यूज करेंगे काफी ज्यादा, और इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा, तो फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। नाउ साइन इनवर्स एक्स के लिए आप समझ गए डोमेन एंड दिस इज रेंज। कॉस इनवर्स के लिए डोमेन -1 to 1, जो कॉस के लिए एक्चुअली क्या था, रेंज थी, वो कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो अब आप -1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा सामने, -1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा सामने, और 1 पुट करोगे तो सामने क्या मिलेगा, आप इस बात को समझें। तो कॉस इनवर्स की वैल्यूज के हिसाब से, इन्हीं वैल्यूज के हिसाब से आपको यहाँ पर रेंज मिल जाती है। अभी कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए r -1, जो यहाँ पे कॉसेक के लिए क्या थी, रेंज थी, वो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए क्या हो गई, डोमेन हो गई। अच्छा, जहाँ पे फिर रेंज क्या आएगी, तो रेंज वही हो जाएगी -π/2 to π/2, बट जीरो नहीं होगी, ठीक है, बट जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो नहीं आएगा कभी रेंज में, आंसर में कभी जीरो नहीं आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स में। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स के लिए आप देख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स के लिए r -1 to 1 है डोमेन आपका, और 0, -π/2, यानी कि π/2 आप पुट नहीं कर सकते, 0 to π के बीच में कोई भी वैल्यू आपकी रेंज में आ जाएगी, बट π/2 आपकी नहीं आएगी, मतलब π/2 आपका वैल्यू आंसर नहीं आएगा इसके अंदर। अच्छा, tan इनवर्स एक्स में कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको -π/2 to π/2 आपको मिल जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स में r कोई भी पुट कर सकते हो और 0 to π आपको मिल जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स में आप रियल नंबर कुछ भी पुट कर सकते हो और 0 to π आपको रेंज मिल जाएगी। अब देखो याद करने का क्या तरीका है, इसको मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊं याद कैसे करेंगे। तो देखो साइन और आपका कॉसेक और आपका टेन, देख पा रहे हो आप, साइन का जो π/2 to π/2 है, -π/2 to π/2 है, कॉसेक के लिए भी -π/2 to π/2 है, वो माइनस का जीरो भी है वहां पर, एंड tan इनवर्स एक्स, सी द tan इनवर्स एक्स इज आल्सो -π/2 to π/2। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स है, और जो tan इनवर्स एक्स है, वो तीनों एक ही कैटेगरी के प्राणी हैं, होते हैं ना दोस्त दोस्त दोस्त, तो आप इन तीनों को क्या मान सकते हो, दोस्त मान सकते हो। अच्छा, याद कैसे होगा, तो देखो साइन एक्स का रेसिप्रोकल जब आप करते हो तो आपको कॉसेक मिल जाता है ना, है ना। वैसे इनवर्स में ऐसा कोई लॉजिक है नहीं बट स्टिल आप इसको याद करने के लिए समझ सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स का क्योंकि साइन एक्स का क्योंकि कॉसेक के साथ रिलेशन है, तो वैसे ही साइन इनवर्स एक्स का कॉसेक इनवर्स एक्स के साथ रिलेशन है। एंड tan इनवर्स एक्स कहाँ से आ गया, तो याद करने के लिए है ये, सिर्फ ये कोई लॉजिक नहीं है। तो tan इनवर्स कहाँ से आ गया, क्योंकि tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है और साइन ऊपर आता है, तो आप इसलिए समझ लो कि ये tan भी जो है साइन की ही फैमिली का आदमी है। ओके, तो साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स, उनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 to π/2 के बीच में घूमती है। साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 to π/2 घूमती है। और सिमिलरली वे में कॉस इनवर्स एक्स और कॉस का अपोजिट फिर आप सेक मान सकते हो, तो सेक इनवर्स एक्स और अपना कॉट इनवर्स एक्स, इनकी वैल्यू 0 to π घूमती है, 0 to π के बीच में। अच्छा, 0 π का यहाँ पे इंटरवल कैसा है, ये वाला जो इंटरवल है ये ओपन इंटरवल है, मतलब ये इंक्लूडेड दोनों वैल्यूज नहीं है 0 to π में। अच्छा, इधर कॉस में इंक्लूडेड है, तो कॉस, सेक एंड आपका कॉट तीनों 0 to π में इनकी वैल्यूज घूमती है।
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। तो इनको प्रिंसिपल वैल्यूज और ये जो प्रिंसिपल ब्रांच इनको कहते हैं, ये आप बहुत अच्छे से याद कर पाए होगे, ठीक है ना। अभी हम इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि इनका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और बताना चाहता हूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। क्योंकि साइन की ही फैमिली से कौन बिलोंग करता है, कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स भी जो होगा वो माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। और इस फैमिली में एक और पर्सन आता है, कौन है वो, टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस का टेन इनवर्स एक्स होगा। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, इसका इस्तेमाल हम सिंपली ऐसा करेंगे कि लाइक साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो इसको माइनस का साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूं। समझ गए आप, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 को इक्वल टू में मैं माइनस का साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूं। वैसे ही कॉसेक इनवर्स माइनस 1/2 को माइनस का कॉसेक इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। अभी देखें आप, तो ये साइन की फैमिली कंप्लीट हो गई, इसका रूल आपको समझ में आ गया। वैसे ही हमारे पास एक और फैमिली है, कौन है वो, कॉस वाली फैमिली। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स एक्चुअली पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होता है, यानी कि पाई से माइनस करना पड़ेगा आपको। ओके, फिर आपका कॉस के साथ कौन बिलोंग करता है दूसरी इसकी फैमिली में, सेक। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स भी पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स होता है। एंड सिमिलर वे में इसी फैमिली से और कौन बिलोंग करता है, इसी फैमिली से बिलोंग करता है हमारा कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स भी आपका पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो आई होप ये दो फैमिली के जो ट्रीज हैं आप इनको समझ में होंगे, और इन्हीं के हिसाब से हम फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2.1 का जो है, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वैल्यू आप समझ गए होंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है ना। तो इस चीज को हम इसी तरीके से लिख लेंगे पहले, तो इसको हम इसी तरीके से लिख लेंगे पहले तो, कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 विल बी इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ओके, नाउ अभी प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है साइन इनवर्स एक्स की वो क्या होती है, प्रिंसिपल ब्रांच। अभी मैंने आपको बताया था, आपको याद है, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती थी वो माइनस π/2 टू π/2 लाई करती थी तीनों के लिए। तो ये साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच ये होगी। तो यानी कि जो आंसर आएगा वो माइनस π/2 टू π/2 के बीच में ही आना चाहिए। आंसर माइनस π/2 टू π/2 के बाहर नहीं हो सकता। आप समझ पा रहे हो, मतलब इनसे बड़ा या इनसे छोटा नहीं हो सकता, इनके बीच में ही होना चाहिए। लाइक -90 से +90 के बीच में ही होगा। 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है। ओके, माइनस का भी, माइनस में भी 0, माइनस का 10 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री, इस तरीके से वैल्यूज हो सकती हैं। माइनस के 90 तक कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि माइनस का 100 डिग्री इसका आंसर आ जाए, ठीक है, या माइनस का 270 डिग्री इसका आंसर आ जाए, या प्लस का आपका 180 डिग्री इसका आंसर आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर होता है तो आप इसको गलत ही समझेंगे, ये गलत हो गया। तो सबसे पहले ये जो माइनस साइन इनवर्स 1/2 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे माइनस का साइन इनवर्स, ओके, तो ये जो 1/2 है इक्वल टू y मान लेंगे इसको, ओके, इक्वल टू y मान लेंगे इसको। अभी ये माइनस का साइन इनवर्स, अभी 1/2 साइन की वैल्यू कहां पर होती है, तो आप सोचें साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो 0 1/2, यानी कि ये 30 डिग्री पे होता है। तो साइन 30
साइन 30 लिख देंगे यहाँ पे। साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह पे आप साइन 30 लिख सकते हो ना। तो इसको करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका ये हो गया, अभी साइन 30 यानी कि साइन π/6। ओके, नाउ हम ऐसा मानते हैं, देखो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हम साइन इनवर्स से साइन को कट कर सकते हैं, बट हम ऐसा मानते हैं कि ये कट हो गया है और फाइनली मेरे पास आंसर आता है माइनस का π/6। अगर ये मान लूँ मैं कि ये कट हो गया तो मेरे पास आंसर क्या बचता है, माइनस का π/6। ओके, अभी माइनस का π/6 आप चेक करो क्या है, माइनस π/2 और π/2 के बीच में है। माइनस का π/6 इज माइनस का 30, क्या सुनो, तो माइनस का 30 क्या माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आता है, तो आंसर है यस। तो दिस इज आवर आंसर। ओके ओके, ना इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या है, वो दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार से है कि साइन इनवर्स 1/2 को आपने y मान लिया और आपने क्या किया, इस साइन इनवर्स को, क्योंकि ये 1/sin लिखा होगा तो ये 1/sin को आप उधर लेके जाओगे तो ये साइन y हो जाएगा। तो ये माइनस का 1/2 इज इक्वल टू साइन y हो गया। ओके ओके ओके, तो अब आप इसको यहां पर समझेंगे कि ये जो 1/2 है साइन की कौन सी वैल्यू होती है। तो यहां पर आपको मिलता है साइन π/6, यहाँ पे माइनस रखा आपने, तो ये साइन π/6 होती है 1/2। ओके, तो यहाँ पे साइन y, तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कि एंगल क्या आ गया, तो π/6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या आ गया, π/6 माइनस का π/6। ओके, एंड कंपेयर अभी हमने किया कि वो माइनस π/2 टू π/2 के बीच में लाई करता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझने के लिए, ताकि आप वो भी इजीली कर पाए। एग्जांपल दूसरा हम लेते हैं कि कॉट इनवर्स 1/√3, और मान लेते हैं अगर ये नेगेटिव है तो ठीक है, इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। द सेम वे आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए फैमिली ढूंढनी पड़ रही है। ओके, फैमिली हमें नेगेटिव्स की ढूंढनी पड़ती है। पॉजिटिव्स तो पॉजिटिव होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो फिर उनकी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। जो नेगेटिव लोग होते हैं उनका हम पूछते हैं कि यार ये बंदा कौन सी फैमिली से है ना। तो कॉट अगर नेगेटिव हो रहा है तो हम सोचेंगे ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमें समझ में आया कि ये तो कॉस फैमिली से बिलोंग करता है। और कॉस फैमिली के लिए हमें पता है कि जो कॉट इनवर्स माइनस का 1/3 होगा वो एक्चुअली पाई माइनस का कॉट इनवर्स 1/3 हो जाएगा रूट में। ओके ओके, रूट में। ओके, इज इट ओके? यस 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 यस। नाउ एंड वन मोर थिंग कि भाई प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो कॉट इनवर्स एक्स के लिए क्या है, क्योंकि ये कॉस फैमिली से बिलोंग करता है तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 टू पाई के बीच में लाई करनी चाहिए। ओके, सो नाउ अभी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 कैन बी रिटन एज पाई माइनस का कॉट इनवर्स 1/√3, पाई माइनस का कॉट इनवर्स 1/√3 है क्योंकि ये। तो अब आप सोचिए कि कॉट की कौन सी वैल्यू 1/√3 आती है। कॉट की कौन सी वैल्यू 1/√3 आती है, आपको सिर्फ इतना सोचना है। तो कॉट पाई/3 यानी कि पाई/3 60 डिग्री पर जो कॉट होता है वो क्या होता है, 1/√3 होता है। तो इसको मैं कॉट पाई/3 लिख सकता हूं। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होगे कि कॉट पाई/3 1/√3 होता है। तो इस 1/√3 की जगह मैंने इस 1/√3 की जगह, देखो कॉट इनवर्स तो एज इट इज लिखा हुआ है, इस 1/√3 की जगह मैंने कॉट पाई/3 लिख दिया। कोई गलत तो नहीं है ना, कॉट पाई/3 एक्चुअली 1/√3 होता है, तो 1/√3 की जगह हम कॉट पाई/3 लिख सकते हैं। तो फाइनली कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसा ज्यूम कर रहे हो कि कैंसिल हो गया है, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, पाई माइनस का पाई/3 बचा। एंड टेकिंग अगर एलसीएम यहाँ पर, तो ये 3 और 1 का एलसीएम अब 3 होगा और ये फिर 3 पाई हो जाएगा माइनस का पाई। आप अब इतने बच्चे तो नहीं मुझे कि एलसीएम लेना पड़े, यहाँ पे बताना पड़े आपको। तो ये 3 पाई माइनस का पाई अपॉन में 3 होगा, तो ये 2 पाई/3 आपका आंसर आ जाएगा।
अभी 2π/3 आप चेक करें कि 0 to π के बीच में आता है या नहीं। तो 2π एक्चुअली क्या होगा, आप इसको समझें, बस मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये चेक करना कैसे। इसको आप पीछे कर सकते हैं, 2π इज 2 इंटू पाई इज 180 डिग्री, तो 2 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में 3 लिखा हुआ है, तो 3 6 जा 18, ओके 3 6 जा 18, ओके ना, तो 60 डिग्री हो गया। अभी 2 6 जा 12, तो यानी कि 120 डिग्री हुआ। अभी ये 120 डिग्री आप मुझे बताइए क्या 0 to π के बीच में आता है या नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जो है 0 to π है, तो इसी के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। तो क्या 120 डिग्री 0 to π, पाई क्या है 180 डिग्री, तो यानी 0 से 180 डिग्री आपका आंसर हो सकता था, और यहाँ पे मेरा आंसर क्या है 120 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। समझ में आ गई बात। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारी 2π/3, दिस इज आंसर, ओके। और इसी के साथ आप 2.1 जो एक्सरसाइज है वो बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो इन थ्योरीज के साथ। ये जो बेसिक्स मैंने आपको समझाए हैं, ये मैंने आपको डोमेन और रेंज, ये जो ITF का मैंने आपको पूरा इंट्रो दिया है, इसके साथ आप 2.1 पूरा कंप्लीट कर सकते हो बहुत इजीली। और अगर कोई परेशानी आती है, आप क्वेश्चन नीचे नंबर लिख दें, मैं उसको सॉल्व करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। एंड आई होप आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो हम 2.2 का जो भी डिस्कशन होगा, पूरी जो एक्सरसाइज होगी उसका पहले इंट्रो एंड देन फिर उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशंस, जो मुझे लगेंगे कि यह क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, हर एक डिफरेंट क्वेश्चन को हम जस्टिफाई करेंगे और उसको हम सॉल्व करके आपको समझाएंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट गाइस, दिस इज इंजीनियर आकाश राजपूत एंड #you are बच्चा पार्टी। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वेरी गुड केयर, एंड रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अब वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद हो सके। और जिनको भी रिवीजन की ज़रूरत है वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन बहुत अच्छे से करा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।